नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 नवंबर सन 2025 बुधवार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं और मक्का के बारे में। दोस्तों, ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ईडेबल ऑयल, कॉटन, मेटल, कोल, स्टील जैसी कमोडिटीज़ पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों, आप कोई भी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि गेहूं और मक्का जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न में से माने जाते हैं, इन दोनों की भाव स्थिर से कमज़ोर बताए जा रहे हैं। पहले हम गेहूं पे चर्चा करेंगे, उसके बाद मक्का पर। खबर निकल के आ रही है, कल मंगलवार को प्रमुख मंडियों में गेहूं की कीमतें एक सीमित दायरे में कारोबार होने के समाचार हैं। बाजार में सप्लाई पर्याप्त है और मांग को पूरा करने में सक्षम है, जिससे खरीद और बिक्री दोनों तरफ के कारोबार धीमे हो रहे हैं और एक न्यूट्रल बाजार की धारणा को बल दे रहे हैं। रीजनल मार्केट्स की बात करें, क्षेत्रीय बाज़ारों में, तो दक्षिण मार्केट में यानी दक्षिण भारत में कीमतें 3000 से 3010 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के बाज़ारों में 2650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं। दोस्तों, जबकि बिहार में 5 से 10 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली तेजी देखी गई और कीमत 2690 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 5 से 10 रुपये प्रति क्विंटल की कमजोरी है, जहां कारोबार 2790 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल हो रहा है। कोलकाता में भी 10 रुपये की प्रति क्विंटल की गिरावट है और कीमतें 2900 रुपये प्रति क्विंटल रही हैं। मध्य प्रदेश, जो कि खाद्यान्नों की टोकरी के रूप में प्रसिद्ध है, गेहूं की कीमतें 10 रुपये घटकर 2630 रुपये प्रति क्विंटल है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2025-26 में फसल की एमएसपी समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। यदि हम और आगे बढ़ के देखें तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने आगामी टेंडर के लिए नीलामी की मात्रा और कीमतों को समान रखा है, क्योंकि अधिक भंडारण क्षमता वाले मिल मालिकों ने भाग लेने की अनुमति देने पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन बाजार के पार्टिसिपेंट्स का मानना है इससे सीमित प्रभाव होगा, क्योंकि अधिकांश मिल मालिक पर्याप्त स्टॉक नहीं रखते हैं। साथ ही सरकार कीमतों को नीचे धकेलने में इच्छुक नहीं दिखती है, जिससे निकट भविष्य में एफसीआई की दरों में कोई बड़ी कमी की संभावना कम नजर आ रही है। गौरतलब है कि गेहूं की कीमतें पहले से ही साल दर साल के आधार से कम हैं और मंडियों में वर्तमान दर एफसीआई की इशू प्राइस से नीचे है। व्यापारी अब गेहूं प्रोडक्ट के निर्यात पर सरकारी फैसले का कर रहे हैं इंतजार। यदि गेहूं प्रोडक्ट्स की निर्यात की अनुमति दी जा सकती है, जो कि 2-3 साल के बाद हो सकता है, ऐसी संभावना है। यदि ऐसा होता है तो कुछ मामूली तेजी गेहूं के अंदर आ सकती है, अन्यथा भाव में कोई बड़ी तेजी की संभावना कम नज़र आती है। अब हम चर्चा करते हैं कि मक्का के ऊपर। दोस्तों, महाराष्ट्र के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में मंगलवार को मक्का की कीमतें स्थिर से कमजोर हैं। नई फसल की लगातार आवक और घरेलू मांग की सुस्ती के कारण बाजारों पर दबाव देखा गया है। कई मंडियों में तो कीमत 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल गिर गई है। अमलनेर में 18 से 20% मॉइस्चर वाली मक्का का भाव 1250 और 15 से 16 मॉइस्चर का भाव 1450 से 1500 रहा। नासिक पुणे लाइन में कीमतें 1850 और पुणे में 1950 के रुपये प्रति क्विंटल रही। उत्तरी महाराष्ट्र में बादामों की कीमत 1800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिली। कुल मिलाकर खरीदारी कमजोर देखी गई। दोस्तों, निर्यात मांग से बाजारों को खास समर्थन अभी नहीं मिल पा रहा है। मुंबई में हाजिर कंटेनर कीमत 1750 रुपये बताई जा रही है, जबकि मुंबई डिलीवरी दर 1900 से 1920 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रही है। वियतनाम को मक्का के निर्यात की एक्टिविटीज़ तेज हो गई हैं और निर्यातक शिपमेंट के लिए मुंबई से मक्का 1900 रुपये के भाव से खरीद रहे हैं। वियतनाम और श्रीलंका के लिए अब तक लगभग 50,000 टन के सौदे हो चुके हैं, जिससे भारतीय मक्का
$235 CIF वियतनाम पर कोट हो रहा है। कर्नाटक सरकार द्वारा MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की खबरों के बावजूद महाराष्ट्र में कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं दिखा। हालांकि कुछ किसानों ने मौजूदा दरों पर बेचने से मना कर दिया है, क्यों जिससे चुनिंदा मंडियों में आवक कम हो गई है। वर्तमान जो सेंटीमेंट्स हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र में मक्का की कीमत निकट भविष्य में स्थिर से कमज़ोर रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। मध्यम अवधि में अभी तेजी सीमित रहने की उम्मीद है। पूर्वी भारत में मक्का की कीमत स्थिर से कमज़ोर है, जिससे सक्रिय स्टॉक रखने वालों की बिकवाली, घरेलू मांग में कमी और प्रमुख खरीफ उत्पादक राज्यों में कम कीमत वाली फसल ने धारणा को और प्रभावित कर दिया है। कोलकाता में पैनल्ड पोल्ट्री लाइन की कीमत तेजी से गिरकर 2200 रुपये पर आ गई है, जो पिछले महीने से 150 से 170 रुपये की गिरावट प्रति क्विंटल बताई जा रही है। कर्नाटक में आवक संभावित सरकारी खरीद की खबरों के बाद धीमी हो गई है। एथनॉल कंपनियों के खरीदार भी आगे के लिए स्पष्टता का कर रहे हैं इंतजार। बेलगावी जिले में किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ा है, जिससे कीमतें एक सप्ताह के भीतर काफ़ी गिरी हैं, जिससे उत्तरी कर्नाटक में किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी करा है। तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग की गई है। मुख्यमंत्री कर्नाटक सिद्धारमैया ने केंद्र को पत्र लिखकर खरीद केंद्र तुरंत खोलने और मक्का आयात रोकने का आग्रह किया है। अगर आने वाले हफ्तों में सरकारी खरीद शुरू होती है तो कर्नाटक में मक्का की कीमतें मौजूदा स्तर से 20 से 40 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चेंज हो सकती है। विशेष जानकारियां अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।